हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। इस प्रैक्टिस सेशन में मैं नौकरशाही विकास और सामाजिक आंदोलन से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। 60 क्वेश्चन मैंने कर रखा है। अब 61 से आज मैं कराऊंगी। इसमें टोटल आपको 150 क्वेश्चन है। तो मैं हर दिन 30-30 क्वेश्चन करा रही हूँ। तो इसमें नौकरशाही विकास और सामाजिक आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो आपके आगामी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और ये इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे काफ़ी सारी क्लासेस मिलेंगी पॉलिटिकल साइंस के सभी यूनिट की। जैसे पॉलिटिकल थ्योरी मैंने यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली कंप्लीट कराया है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, पब्लिक एड का भी मेरे क्लासेस चल रही है। तो आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे विजिट किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। एक बार जो प्लेलिस्ट है उसको चेक कीजिए। आपके लिए जो भी हेल्पफुल क्लास उसे प्लीज़ आप ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स ठीक है, और अपने फ्रेंड में शेयर भी कीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें आप, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि जो मैं करा रही हूँ आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। तृतीय विश्व के देशों को परिधीय देशों के रूप में देखा जाता है, जिसके संशोधन अनवरत रूप में पूंजीवादी महानगर केंद्र को स्थानांतरित किए जाते रहे हैं, वह मत है। किसका मत है? मार्क्सवादियों का मत है क्या ये? ऑप्शन बी व्यवहारवादियों का मत है। ऑप्शन सी आश्रित देश के सिद्धांतवादियों का मत है। और ऑप्शन डी है नौरोंडिनिको का मत है। तो 61 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसी एक घटना को स्पष्ट करने के लिए सामान्यतः संदर्भ ढांचे को केंद्र परिधि की तरफ प्रयुक्त किया जाता है? तो अल्प प्रतिनिधित्व, लचीला संघ, प्रत्यायोजित प्राधिकरण, अल्प विकास। तो 62 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्प विकास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को 1 से 2 बार आप जरूर देख लें। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो उसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन है 63। लुशियन पाइन ने विकास की कुंजी को 3 प्रमुख विशेषताओं को पहचाना है। कौन कौन? समानता, क्षमता तथा विभेदीकरण। कारण बता रहा है इसका उच्च स्तरीय विभेदीकरण को विकसित स्थिति में ले जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर फ्रेंड्स? आप खुद से भी पढ़ के आप सोचो क्या हो जाएगा। क्योंकि देखो, अगर इस सब के क्वेश्चन में मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कथन कारण वाला आपको करा चुकी और टेक्निक भी बताई कि किस तरह से आपको करना है। तो पहले आप पढ़ो। देखो, लुशियन पाइन ने विकास की कुंजी के 3 प्रमुख विशेषता की पहचान की है। समानता, क्षमता और विभेदीकरण। क्योंकि उच्च स्तरीय विभेदीकरण को विकसित स्थिति में ले जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? दोनों सही और सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कथन कारण वाला क्वेश्चन है। देखो, कथन कारण वाला क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपकी समझ विकसित होगी और आप अच्छे से कर पाओगे। अगला, लुशियन पाइन के अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषता है समता, क्षमता और विभेदीकरण। राज्य के विकास में इन पहलुओं को मजबूत क्योंकि राज्य के, देखो, क्योंकि या इसलिए लगा के इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि या इसलिए लगा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, पहला क्या है? लुशियन पाइन के अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषता है समानता, क्षमता और विभेदीकरण। क्योंकि राज्य को विकास में इन पहलुओं को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, करना चाहिए। राज्य को विकास के में इन पहलुओं को मजबूत करने का विचार करना चाहिए। तो ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाए। देखो, एक बार फिर से पढ़ो। लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषता है समानता, क्षमता और विभेदीकरण। क्योंकि राज्य को विकास में इन पहलुओं को मजबूत करने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, तीसरा, विश्व के देशों को विकास का एक स्तर प्राप्त करने के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्याओं के साथ जूझना होगा। तो ये जो कथन है वो किसका है? ये है आपका गुरनाड मिडाल का है।
ठीक है, एक बार फिर से मैं ये कथन पढ़ती हूँ। तीसरे विश्व के देशों को विकास का एक स्तर प्राप्त करने के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सांस्कृतिक समस्याओं के साथ जूझना होगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसे कल्याण मूलक अर्थशास्त्र और सामाजिक चरण सिद्धांत के निरूपण का श्रेय है? तो किनको जाता है कल्याण मूलक अर्थशास्त्र और सामाजिक वर्ण के सिद्धांत को? तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमर्त्य सेन को। अगला क्वेश्चन है, तीसरी दुनिया के ज्यादातर राज्य निर्जातीय और सांस्कृतिक रूप से विभाजित है, भाषाई रूप से समजातीय समूह है, प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है, आर्थिक रूप से स्वावलंबी है। देखो, तो आर्थिक रूप से तो स्वावलंबी नहीं है, तो बहुत सारे क्वेश्चन में आप एलिमिनेट करके कर सकते हो, तो ये वाला इसमें आंसर जैसे ए हो जाएगा। तो भाषा में समानता तो है ही नहीं, वहाँ तो बहुत डाइवर्सिटी है। प्राकृतिक संसाधनों में देखो, प्राकृतिक संसाधनों में भी मतलब हर तो तीसरी दुनिया लेकिन है, लेकिन जैसे अगर ये दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा ए और सी में, बट आप अप्रोप्रिएट कौन ज्यादा मतलब सही आंसर, देखो 4 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में एक ये भी ट्रिक लगाना पड़ता है कि 2 आंसर सही होते हैं, 2 ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन कौन ज्यादा सही हो रहा है इस पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसमें से ज्यादा ये वाला हो रहा है तीसरी दुनिया के। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा अल्प विकसित के विकास के विषय में से जुड़ा हुआ, अल्प विकसित के विकास के रूप में जुड़ा हुआ? रोजा लग्जमबर्ग, ये तो मार्क्सवादी नव मार्क्सवादी, ठीक है, ये क्यों रहेंगे? पाल बैटन, चलो आपने नाम ना सुना। ची ग्लोवर, नहीं, तो आपको ये तो पता, ये तो है ना अल्प विकास के। अंद्रे गुंद्रे फ्रैंक, ये ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ये कथन है, किसने बोला था? तृतीय विश्व में समाज में राज्य एक वर्ग का साधन नहीं है, बल्कि राज्य अपेक्षाकृत स्वायत्त है। साथ ही साथ सामाजिक व्यवस्था के बनाए रखने के लिए उन सभी की ओर से कार्य करते हुए वह प्रतिस्पर्धी वर्गों के हितों के बीच मध्यस्थता करता है। तो आपका ये इसमें क्या हो जाएगा? 69 का हो जाएगा आपको। हमजा अलवी, हमजा अलवी। एक बार मैं फिर से ये क्वेश्चन बता दी। अगर ये देखो फ्रेंड, जैसे कोटेशन बेस कहीं से उठा के दे दे तो हमें समझते हो, जो जहां से आपको कोटेशन बेस क्वेश्चन मिलता है उसको एक जगह आप नोट डाउन कर लो, टॉपिक वाइज खासकर तो, और या तो थिंकर वाइज, जैसे बहुत सारे थिंकर के, जब मैंने पहले भी अपने चैनल पे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर करा रखा, उनके भी क्वेश्चन कराया है, तो जो भी थिंकर के हैं उनको एक जगह आप नोट डाउन करो। अब ये सब तो मतलब ये सब तो मतलब अलग अलग थिंकर के हैं, तो इसको भी आप एक जगह नोट डाउन कर लो। और ना जब भी आपको 5-10 मिनट आधे घंटे का टाइम मिलता है तो उस चीज़ को पढ़ लो, क्योंकि हमेशा तो आप इतनी लंबी वीडियो देख नहीं पाओगे। तो प्रिपरेशन एग्जाम के टाइम में आप ना, मैं हमेशा बताती हूँ कि अपना जब तक आप सेल्फ नोट्स कितने भी आप यूट्यूब वीडियो देख लो, आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आपको सफलता लेनी है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में सफलता लेनी है, तो आपको अपने से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो देख लो, जैसे मैं अगर क्वेश्चन करा रही हूँ तो ठीक है, आपने क्वेश्चन कर लिया, अच्छी बात है। आप मेरी वीडियो कितनी बार देखोगे? एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, तो जरूरी नहीं है कि आप 3 बार देखोगे तो आपको याद ही हो जाए। और एग्जाम के टाइम में आप कितनी वीडियो देखोगे? और माइंड तो ऐसा याद अनकॉन्शियस माइंड में रहता है, बट सारा कुछ याद नहीं रहता, कुछ चीज़ें हमें कंफ्यूज करती है। तो उस जो चीज़ हमें कंफ्यूज करती है उसको हम बार बार मल्टीपल बार, जैसे देखो आपने ही देखा होगा बहुत सारे जो आपके वो कोटेशन होंगे आपको एकदम याद होगा, जब आपने पहली बार पढ़ा होगा तो बिल्कुल याद नहीं होगा, लेकिन वो बार बार माइंड मतलब आंखों से मतलब बार बार हम उसे देखे, बार बार पढ़े तो वो बिल्कुल अच्छे से याद हो। अब कुछ कुछ जैसे मैं ही जब पढ़ती थी तो मैं ही जब करती थी बार बार उसको जब तक नोट डाउन नहीं करती, लिखती नहीं, तो याद नहीं होता। वैसे मैं आपको बताती हूँ, जो जो नया मिलता है आप उसे प्लीज़ नोट डाउन कर लो और उसको 2-3 बार, जब भी 5-10 मिनट ही टाइम मिले उसको देख लो तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, 60। अब 70 क्वेश्चन है, सामाजिक पूंजी की संकल्पना प्रस्तुत की है। तो सामाजिक पूंजी की संकल्पना वो की थी रॉबर्ट पुटनम ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। फिर ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, विकास प्रशासन विकासशील देशों के लिए कार्य प्रधान एवं लक्ष्य प्रधान योजना को उपयुक्त बनाता है। ठीक है,
फिर है ग्रामीण विकास योजना की सफलता अन्य विकासशील योजनाओं के आरंभ करने के लिए प्रभावशाली रूप से प्रेरणा देती है। तो आपका 71 का देखो दोनों बात सही कर रहा है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एक दूसरे को, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है 72 क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय पूंजीवाद व्यवस्था की सूचक विश्व व्यवस्था सिद्धांत का प्रत्यय का भविष्य किसने दिया? प्रत्यय का भविष्य किसने? हंटिंगटन ने दिया, फ्रैंक ने दिया, वेलस्टाइन ने दिया, कार्डोसी ने दिया। तो 72 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 72 का ऑप्शन वेलस्टीन ने दिया, वेलस्टीन दिया। क्या किसने दिया था, क्या सिद्धांत दिए थे? ये अंतरराष्ट्रीय पूंजी व्यवस्था की सूचक विश्व व्यवस्था सिद्धांत, ठीक है, वेलस्टाइन ने दिया। 72 का आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराधीनता सिद्धांत साम्राज्यवाद के कौन से पहलू पर बल देता है? पराधीनता, डिपेंडेंसी थ्योरी इंग्लिश में बोलते हैं, तो किस पे देता है? 73 का आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक, ये तो पता आर्थिक। अगला है 74, इसमें है निम्नलिखित में से उन दो विचारकों की पहचान कीजिए जिन्होंने नव उपनिवेशवाद परासिकता प्रतिमान के संदर्भ में अल्प विकास की परिभाषा देने का प्रयत्न किया। अल्प विकास की परिभाषा देने का प्रयत्न किया, तो ये कौन थे? एजी फ्रैंक थे? नहीं, इसमें तो देखो दो हो जाएंगे, एजी फ्रैंक भी हो जाएंगे और 74 का आप मैं क्या बता रही हूँ, ए बता रही हूँ ना, पहला और दूसरा ये भी हो जाएंगे, ठीक है, इसमें दो हो जाएंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से बताती हूँ आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से उन दो विचारकों को पूछा है, उन दो विचारकों की पहचान कीजिए जिन्होंने नव उपनिवेशवाद परासिकता प्रतिमान के संदर्भ में अल्प विकास को परिभाषित किया। तो कौन किए थे? एजी फ्रैंक किए थे और कार्डोसो ने किया था। और यहाँ पे ऑप्शन कार्डोसो था। यहाँ पे क्या क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन था विश्व क्या है, अंतरराष्ट्रीय पूंजी व्यवस्था की सूचक विश्व व्यवस्था सिद्धांत। तो आप बस ये लिख लो और उसके आगे वेलस्टीन लगा लो, ठीक है। ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लो ना, पूरी लाइन, लंबी लाइन मत लिखो, आपको पढ़ना है, किसी और को नहीं। तो आप अपने जैसा आपको समझ में आता है छोटे छोटे नोट्स बना लो, ठीक है। अगला है कौन सा क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन नंबर 75। तो 75 का देखो क्या है, इसको मैच द फॉलोइंग करना है। ब्लूप्रिंट उपागम, अपेक्षाकृत ज्ञानार्जन उपागम, उत्पादन केंद्रित उपागम, जन केंद्रित उपागम। तो इसका हो जाएगा, ये विकास का ये सब सिद्धांत है, मॉडल है। अब इसकी विशेषता क्या क्या है? तो आपका 75 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। एक बार मैं मैच कर दे रही हूँ, ऑप्शन नंबर सी है, देखो। तो ब्लूप्रिंट उपागम में हो जा रहा है आपका तीसरा, पहले से ही विकास के लिए योजना बनाना। ब्लूप्रिंट बनाना हम लोग नहीं करते, ब्लूप्रिंट पहले से जो बना लेते तो उसको ब्लूप्रिंट कहते हैं, ठीक है। फिर है ज्ञानार्जन उपागम। तो ज्ञानार्जन उपागम में हो जाएगा आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करने की संतांत्रिक तो ये हो जाएगा सेकंड। फिर हो गया उत्पादन केंद्रित उपागम, तो मानव संसाधनों की पूंजी। जन केंद्रित उपागम, व्यक्ति एक कर्ता के रूप में जो उद्देश्य को स्वयं परिभाषित करता है, तो फोर्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता को उपशासित करने के संदर्भ में वितरण संकट का प्रेषण निम्नलिखित में से किसका संकेतक है? तो इसमें हो जाएगा आपका 76 में विकास के फल के वितरण की समस्या, ऑप्शन ए आंसर है इसका। अगला है, देशों में किसे जनतांत्रिकरण की तृतीय लहर में, देखो तृतीय लहर एक बार पूछा था इसमें यूजीसी नेट में कि इंडिया किस लहर में आती है, तो इंडिया सेकेंड लहर में आती है। और तृतीय लहर में कौन आएगी? देखो इसमें 77 का हो जाएगा आपका ये दक्षिण और पूर्वी यूरोप, ठीक है, दक्षिण और पूर्वी यूरोप आ जाएगी तीसरी लहर में, और अफ्रीका के देश भी तीसरी लहर में आएगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं अच्छी है जनतांत्रिकरण की, हाँ जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक, हाँ जनतांत्रिकरण बोलो या लोकतांत्रिकरण की लहर बोलो, वही हो गया ना। अगला है, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक अपने जातीय बहुमत के संबंध में संस्थागत अधिमानी व्यवहार की नीति का अनुसरण करता है? तो कौन करता है? 78 का हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन बता देती हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक
अपने जातीय बहुमत के संबंध में संस्थागत अधिमानी व्यवहार की नीति का अनुसरण करता है? तो इसमें बांग्लादेश था, मलेशिया था, मिस्र था, फिलीपींस था। तो मलेशिया। अगला क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन, निम्नलिखित सिद्धांतों में किसे परिधि से आवाज के रूप में जाना जाता था? परिधि की आवाज के रूप में जाना जाता था। तो ये क्या है? आधुनिकीकरण, वर्ग संघर्ष, निर्भरता और साम्राज्यवाद। तो ये तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, निर्भरता। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किसी नवीन निर्भर, अगर सही नहीं दिख रहा होगा फ्रेंड तो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जो ये पीडीएफ मैंने किया है वो थोड़ी सी मतलब सही नहीं दिख, कोई क्वेश्चन उतना क्लियर नहीं है, तो आप मेरी बातें सुन लो। और सही, और यूट्यूब में जो मतलब है ना, आप 720 पे कर लो तो शायद क्लियर ज़्यादा दिखे, 630 पे तो शायद उतनी क्लियर नहीं दिखती है, तो आप प्लीज़ रेजोल्यूशन को बढ़ा के देखना। अगला है, निम्नलिखित में से किसी नवीन निर्भरता, न्यू डिपेंडेंसी अधिक महत्व देती है? तो पहला ऑप्शन है अल्प विकास के प्रमुख कारण के रूप में अधिशेष प्राप्त को विकासशील देशों में भूमि, घानों और मानव शक्ति द्वारा संपूरित होती है हुई व्यवहार के एक अधिकार को, प्राधान्य केंद्रों द्वारा पूंजी पर प्रधानता को, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा निवेश। तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा निवेश। ये जो नवीन निर्भरता सिद्धांत है ये बहुराष्ट्रीय निगमों के निवेश पे बोलती है। अब ये फिर कथन कारण वाला क्वेश्चन है, वस्त्र और परिधान वे उत्पाद है जिनमें विकसित देश तुलनात्मक लाभ की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि वस्त्र और परिधान लंबे समय से श्रम केंद्रित उद्योग हैं। तो 81 का हो जाएगा सी। तो देखो ए सही है बट आर गलत है, ये वाला। ठीक है, 81 का हो जाएगा सी। ठीक है, 82, निम्नलिखित में से किसने सहयोगी निर्भर विकास की संकल्पना का प्रयोग किया? सहयोगी निर्भरता, तो ये किए थे। 82 का हो जाएगा आपका आंसर ये कार्डोसो, फर्नांडो कार्डोसो। एक और था ना ये क्वेश्चन जिसमें दो था ना, एक मिनट रुक जाओ, चलो ठीक है बाद में देख लेना उसको। ठीक है, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन है, डब्ल्यू रोस्टो के अनुसार आर्थिक वृद्धि की अवस्थाओं का सही क्रम, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये वाला, तो उनका क्रम बताना है, सही क्रम क्या है? तो आपका इसका हो जाएगा ये वाला। देखो, परंपरागत समाज, उत्कृष्ट पूर्व दशाएं, परिपक्व की ओर अभियान, उच्च जन उपयोग का युग, गुणवत्ता का खोज। ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन जाएंगे हम 84 का हो जाएगा, राजनीतिक विकास की अवधारणा का एक मुख्य प्रवक्ता निम्नलिखित में से कौन है? किसका? राजनीतिक विकास का। तो राजनीतिक विकास के कौन है आपको पता ही होगा, लुसियन पाई है। 85 है, निम्नलिखित में पाई द्वारा राजनीतिक विकास की विशेषता, तो 3 इन्होंने विशेषता बताई थी, समानता, क्षमता और विभेदीकरण, एक रूपता नहीं बताई थी। ऑप्शन ए, विकास की परिभाषा में रिस्क को एक महत्वपूर्ण पहलू मानता, पर्यावरण संस्थाकरण और एकीकरण और सहभागिता। तो 86 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कथन कारण वाला क्वेश्चन, एक प्रक्रिया के रूप में विकास वृद्धि की प्राप्ति का एक साधन है, क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परंपरावादी समाज को आधुनिक समाज में बदला जा सकता है। तो 87 का हो जाएगा, दोनों सही है, सही एक्सप्लेन कर रहा है। निम्नलिखित, अब ये है वो पढ़ के, कितने क्वेश्चन इसका है ये, पर ये इसको छोड़ दो, फिर अगला क्वेश्चन डालती हूँ। ठीक है, यह है निम्नलिखित निम्न एक तत्व नहीं है जिसने विकास को समझा जा सके। तो ये हो जाएगा 89 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपभोग का निम्न स्तर। ठीक है, ये वाला। अगला है आज के क्लास का लास्ट 91 तक मैच कराऊंगी। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन निम्न विकास की अवधारणा की एक विशेषता नहीं है। तो क्या नहीं है? यह एक गतिहीन अवधारणा नहीं है, एक तो गति
हीन क्यों रहेगी? गतिशील अवधारणा होगी, विकास ही है जहाँ तो। अगला, शास्त्रीय विकास सिद्धांत से जुड़ा हुआ नहीं है, तो बाकी 3 जुड़े होंगे और एक जुड़ा नहीं होगा, तो 91 का हो जाएगा। 21 नहीं जुड़े, बाकी ये तीनों हैं आपके आर्थिक शास्त्रीय विकास सिद्धांत के। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन कराया है। आगे के क्लास में से आगे का क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आपको किसी भी वजह से ये क्लास हेल्पफुल लग रही है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।